हजरत शेखुल आलम फरमाते थे कि अनपोश तेली यानी वानपोश, यानी अगर आपने खाना खाना है उसके लिए जंगल का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इकोलॉजिकल बैलेंस का। लेकिन ये जो तस्वीरें हम आपके सामने पिछले कई हफ्तों से दिखा रहे थे, एक के बाद एक जंगल की, इस वक्त पूरी इंतज़ामिया एक तरफ से एक मुसीबत से लड़ रही है, लोग एक तरफ से लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से नाजायज़ कारोबार करने वाले लोग, जंगल को लूटने वाले लोग इस तरीके से लगातार जो है वो जंगल को लूट रहे हैं। और ये तस्वीरें जो हैं ये हमारे नुमाइंदे आरिफ वहीद ने ज़मीन पर जाकर खोजी है कि किस तरीके से जंगल को काटा जाता है, स्लीपर्स अपने पेड़ों को काटा जाता है, स्लीपर उन्हें बनाया जाता है, चंद दिनों के लिए मिट्टी के नीचे रखा जाता है और उसके बाद आनन फानन में किस तरीके से इसको लिया जाता है। जोखिम भरा काम उन्होंने ज़रूर ये किया, लेकिन जब अरबाब इख्तिदार से आप इस बारे में पूछेंगे तो ज़रूर मामला होता है कि जनाब इंक्वायरी करेंगे। इससे पहले आपने नॉर्थ वाली स्टोरी तो सुनी होगी, इंक्वायरी करेंगे जी, इंक्वायरी का क्या हुआ अभी तक हमें भी नहीं पता है, तो आपको कहाँ से पता लगना है। लेकिन ये जंगल चोर और जंगल चोरी करने वाले लोग और कहीं ना कहीं अरबाब इख्तिदार में बैठे लोग, जब तक इनके बीच में तालमेल ना हो शायद आज के दिन में मुमकिन नहीं है। एक और दूसरी आपकी और हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ये बनती है कि आपकी और हमारी नोटिस में अगर इस तरीके की कोई भी खबर आती है तो उसको हम सही हकायक और सही पस मंज़र में जो पेश करें। अब सही पस मंज़र क्या है वो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, हम ग्राउंड जीरो भी आपको बताएंगे और इंतजामिया का भी वर्जन आपको सुनाएंगे। हमारे साथ लाइव ज्वाइन वो करेंगे। सबसे पहले आरिफ के पास चलते हैं। जी आरिफ, सबसे पहले ये बताइएगा कि आप ग्राउंड पे गए, बानिहाल का दूर दराज का इलाका है और इस जंगल के दरमियान शायद जाहिर सी बात है मुश्किलें भी आपको पेश आई होगी, क्या कुछ आपने इसके अलावा ग्राउंड पे देखा? जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इनके पीछे की सच्चाई क्या है, मकामी लोगों से क्या कुछ जाना, असल वजूहात क्या है कि सब कुछ अगर हो रहा है, मकामी लोग तो ये कह रहे हैं कि इंतजामिया की नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है, आखिर अगर इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आगे नहीं आ रहा है, तो क्या वजूहात है, क्या कुछ ओवरऑल आपने एक्सेस किया जमीन के ऊपर? जी बिल्कुल आसिफ, ये जो कंपार्टमेंट नंबर 14 है, तिरगली त्रना का इलाका है, खड़ी तहसील का, जो कि बानिहाल टाउन से तकरीबन 32 किलोमीटर की दूरी पे है। जब मकामी लोगों ने हम तक ये जानकारी पहुंचाई कि एक तरफ से लॉकडाउन है, इंतजामिया हमें ये कह रहे हैं कि आप घरों से बाहर ना निकले, तो उसमें महकमा फॉरेस्ट के जो कुछ लोग हैं वक्त का मतलब ये मौके का फायदा उठाकर जो है यहाँ पर सब्ज दरख्तों को जो है काट के जो है जमीन पर भी कुछ गिराए गए हैं और कुछ जो ताजा दरख्त काटे गए हैं उसके बाद टीन के कुछ शीट जो है साइड पे रखे गए हैं, उनको जलाया गया ताकि जो भी कोई एजेंसी यहाँ पे आए उनको ये लगे कि ये जो है कुछ पुराने कुछ दरख्त है। लेकिन हकीकत ये है कि महकमे के कुछ लोगों के साथ मिलकर जो है कुछ वहाँ पे जो असर रसूख वाले लोग जो है वो जंगल को बिल्कुल बेदर्दी से काट रहे हैं, सब दरख्त काट रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इनिशियल स्टेज में थोड़ी सी हमें मुश्किलात ये आ गई कि जहां से हम शुरू में रिपोर्ट कर रहे थे वहां तेंदुए के 2 बच्चे जो है हमें वहां मिले और जिसकी वजह से थोड़ा सा हमें भी ये थोड़ा सा खौफ तारी हो गया। लेकिन अगर जो हमने फिर उसके बावजूद भी जो कवर किया तो वो कहीं ना कहीं पे जो जैसे लोग भी मानते हैं कि ये कत्ल के मुतरादिफ है। और यहाँ पे बिल्कुल हकीकत यही है कि महकमे जंगलात के कुछ लोग जो है वहाँ त्रन्ना के इलाके में, तिरगली के इलाके में मिल के जो है लॉकडाउन का फायदा उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने लिए फायदा फराहम कर रहे हैं। और जगह जगह पे स्लीपर जो है वहां पर डैम्प की गई है। और जब उन्हें पता चला कि मीडिया की टीम जो है यहाँ गुलिस्तान की टीम आ गई है और महकमा फॉरेस्ट के कुछ लोग और कई लोगों जो जिनकी वेस्टेड इंटरेस्ट होती है वो गहरे नालों में, घने जंगलों में जो है स्लीपर्स को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जहां जहां हम गए वहां हमने देखा कि सब्ज दरख्त कटे हुए हैं, कहीं दरख्तों की जो स्लीपर्स है वो उड़ा ली गई है, जगह जगह पे वो जो पछाई जिसे हम कश्मीरी में बोलते हैं वो जगह जगह पे ताजी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ी साजिश के तहत जो है लॉकडाउन का फायदा उठाकर महकमा जंगलात के कुछ मुलाजमीन और जो ये कंपार्टमेंट बने रहिएगा हमारे साथ, थोड़ी देर में दोबारा आपके पास लौटते हैं। फिलहाल डीएफओ साहब भी इस इलाके के जो हैं वो हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आसिफ जरा बात करें उनसे। बिल्कुल, अनवर आफ्ताब साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, डीएफओ रामबन फोन लाइन पे। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सलाम जेके में ज्वाइन करने के लिए। डीएफओ साहब, सबसे पहले चूंकि हम जानते हैं लॉकडाउन है और 50 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, खामोशी है हर तरफ, और आपका या आपके डिपार्टमेंट के जो मुलाजमीन हैं उनका काम ये होता है कि वो जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। जो सवालात आप पे उठ रहे हैं, जो इल्ज़ाम लग रहे हैं कि
जो यहाँ पर दरख्तों की बेदरीक कटाई हो रही, जिनमें देवदार के दरख्त भी शामिल है और काइल के दरख्त भी शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये, मकामी लोग ये कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट के लोग खुद साथ रहकर ये सब कुछ करवा रहे हैं। किस तरीके से ये सवाल लेंगे आप, किस हद तक सही है? ऐसा कुछ नहीं है जी। ये 15 सैंक्शंस इसमें लोगों को, गरीब लोगों को, जिम्मेदारों को सैंक्शंस दी गई हैं जम्मू एक्ट के तहत। इसमें ये जो आप तट के निशान देख रहे हैं, ये कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। बाकी जिस किसी ने कोई गलत किया होगा, जो कोई इसमें जिम्मेदार पाया जाएगा, जो अपराधी मिलेगा, इवन मेरा स्टाफ क्यों ना हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। इस मसले में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं हम लोग। बाकी ये जो कह रहे हैं ठीक है, ये डिपूज जो है ये अपरूटेड दरख्त दिख रहे हैं, अपरूटेड दरख्त हैं कुछ, ये जो टीवी में दिखाए जा रहे हैं। और साथ में ये जो दिखाई जा रही हैं अपना, आप ये देखिएगा जो स्लीपर्स हैं, ये बर्फ पड़ने से पहले लोगों की सैंक्शंस थी, ये लोगों ने लकड़ी वो निकाली हुई है। लेकिन इस मसले में मैं पूरी तहकीकात, आज टीम मैंने कल की बना दी है और मैं एक्शन स्टाफ पे भी एक्शन कर रहा हूँ। ये आज सुबह कल से टीम फील्ड में चढ़ जाएगी, जो सदाकत होगी वो दुनिया के सामने आएगी। लेकिन ये जो आप स्लीपर्स का कह रहे हैं ये सैंक्शन है, फिर अगर आप कह रहे हैं इंक्वायरी होगी, फिर इंक्वायरी किस चीज की? अगर आप ही की तरफ से तो अप्रूव किए गए होंगे पहले। नहीं, जो जनरल की इंक्वायरी की बात कर रहा हूँ। जो ये स्लीपर्स हैं, ये काइल के स्लीपर्स हैं, लोगों की सैंक्शन है जी। तो कब तक हम एक्सपेक्ट करें आफ्ताब साहब की इंक्वायरी कंप्लीट होगा? आप ये बता पाएंगे हमें कि देखिए ये लोग इसमें मुलविस थे, इतने जंगल स्मगलर्स है, इतने पर हमने PSA लगा दिया। एक हफ्ते के अंदर ये सारी इंक्वायरी में सामने ले आऊंगा, विद इन 1 वीक। चलिए, बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब। एक हफ्ते बाद दोबारा आपके पास लौटूंगा इस उम्मीद के साथ कि एक फरिश्ता आपके हाथ में होगी, जब आप हमें यह बता पाएंगे और एश्योर करवा पाएंगे कि कुदरत के इस अनमोल खजाने को लूटने वालों के हाथ किस तरीके से सलाखों के पीछे होंगे और किस तरीके से आप इंक्वायरी को मुकम्मल करेंगे। क्योंकि सवाल सिर्फ आपका नहीं है, यह हमारा है, यह कौमी विरसा है और अगर इसमें गफलत कोई भी बरतता है तो इसमें बख्शने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं आरिफ से भी कहूँगा कि वो नज़र रखेगा इस पर, ताकि दोबारा हम इस पर जब फॉलोअप लें ताकि मज़ीद चीज़ें जो है वो सामने। बिलाल, खबर तो ये है कि कहीं ना कहीं दबे या सीधे अल्फाज में महकमा तो ये मान चुका है कि इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी किस चीज़ की होगी वो भी वो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो स्लीपर्स है ये तो ऑलरेडी जनाब हमने पहले दे दिया, लेकिन फिर भी जंगल में रखे गए थे, जो मेरी समझ से बाहर है। अगर किसी को दे दिए थे तो किस तरीके से वो 3-4 महीने वो वहाँ रखेगा, डेट इज़ डेड इम्पॉसिबल। ये हमें भी इतना तो हम भी यहाँ पर दिल्ली बैठे समझ सकते हैं। लेकिन बहरहाल 1 हफ्ते की उम्मीद मांगी है, मोहलत नहीं, चलिए 1 हफ्ता सही देख लेते हैं क्या कुछ होगा।